राम राम भाइयों, ये जो आज की कहानी है ये किसी भूत प्रेत पे नहीं होने वाली। ये जो कहानी है आज हमारे इष्ट देव शंकर जी के ऊपर होने वाली है। उससे पहले कि मैं आपको कहानी की शुरुआत करूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा। सुनिए। भाई हम ना सिर्फ फोड़ी गए थे और हम भाई गुफा में कोशिश कर रहे घुसने ही नहीं घुस पा रहे। हमारे को एक बाबा ने भाई हाथ दिया और हम उनका हाथ पकड़ के अंदर चलते चले गए। भाई हमने बहुत कोशिश करी अंदर घुसने की, घुस ही नहीं पा रहे थे यार। और बाबा ने हमारी ऐसी हेल्प। ठीक है भाई, आज बंदे की रिकॉर्डिंग आई है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। पूरी कहानी उस बंदे ने सुनाई है। भाई का नाम है विपिन। ठीक है, तो पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ तो भाई, ये जो आज की कहानी जो जिन्होंने भेजी है, इनका नाम है विपिन। विपिन भाई रहने वाले हैं दिल्ली के तिलक नगर के रहने वाले विपिन भाई ने मेरे को कल जो है कहानी भेजी है। और इन्होंने मेरे को बताया कि मैं जब वैष्णो देवी गया था, तो वैष्णो देवी के बाद हम वहाँ पे क्या नाम है शिवकोड़ी गए थे। अच्छा, शिवकोड़ी जो है, एक मैं आपको बता दूँ, वैष्णो देवी के बारे में आप सबको पता ही है। शिवकोड़ी एक ऐसा क्या नाम है मंदिर है, और हिंदू मान्यता के हिसाब से देखें तो एक बहुत पुराना मंदिर और बहुत ही मान्यता है उस मंदिर की, जो शिवकोड़ी मंदिर है। और शिवकोड़ी मंदिर की एक बहुत खास स्टोरी है, मैं तो आपको बताता हूँ। ऐसा है कि शंकर जी ने जब भस्मासुर से बचने के लिए उस के एक पहाड़ में त्रिशूल मारा था, जिसकी वजह से एक गुफा सी बन गई थी उस क्या नाम है उस पहाड़ के अंदर। तो शंकर जी वहाँ पर कई समय से मतलब वहाँ पे अंदर रह रहे थे, और जब भस्मासुर का अंत हो गया तो उसके बाद वो बाहर आए थे। ठीक है। अच्छा, शिवकोड़ी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हर देवी देवताओं के आपको निशानी भी मिलेगी। वहाँ पर जो शिवकोड़ी गए होंगे उनको ये बात पता होगी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्टोरी पे। विपिन भैया ने जिन्होंने ये जो स्टोरी भेजी है, उनकी एज लगभग होगी कम से कम 36 या 37। ठीक है। और विपिन भाई के साथ करीब 7-8 लोग साथ में गए थे। पहले वो यहाँ से दिल्ली से कटरा पहुँचते हैं, कटरा से वैष्णो देवी पहुँचते हैं, वहाँ माता जी के अच्छे खासे दर्शन करते हैं। उसके बाद क्या नाम है वो वहाँ से अपना निकलते हैं, और फिर वो सीधा गाड़ी पकड़ते हैं शिवकोड़ी के लिए। अच्छा, उस शिवकोड़ी भी डायरेक्ट सीधा दर्शन नहीं करते, वहाँ एक रात को पहुँचते हैं। वहाँ पर कैसे भी करके वहाँ अपना कमरा लेते हैं, वहाँ अपना स्टे करते हैं। और सुबह सुबह जो उनके साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं कि भाई अगर जिसको भी दर्शन करने हैं, हम सब नहा धो के तैयार होकर निकल रहे हैं, अगर किसी को निकलना हो तो वो हमारे साथ निकल लें। लेकिन विपिन भाई जो थे वो थोड़े आलसी आदमी थे, और जो उनके साथ का दोस्त था वो भी बहुत बड़ा वाला आलसी बंदा था। तो वो भाई ये दोनों लेटे रह गए। मतलब अब इनकी आँख खुली बहुत टाइम बाद, करीब 1.5 से 2 घंटे बाद इनकी आँख खुली। ये नहाए धोए तो उन्होंने डिसाइड करा यार हम भी चलते हैं। सारे मेरे आज मतलब जितने भी साथ के बंदे हो सब सारे पहुंच गए, तो ना हम भी चलते हैं अब। तो इन्होंने क्या करा भाई, अपना नहा धो के अपना ये शिवकोड़ी के लिए निकल गए, रवाना हो गया। मतलब कि अब भाई फुल श्रद्धा के साथ अपने शंकर जी के भजन गाते हुए फुल अपना जा रहे हैं, अपना मस्ती में भक्ति में लीन होते हुए बिल्कुल एकदम। तो जब शिवकोड़ी ये सब पहुँचे तो ना एक ना गुफा होती है, मतलब एंट्री जब होती है तो गुफा होती है। उस एंट्री को पार करने के बाद हम और अंदर भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और अंदर तो होता क्या है भाई, एक विपिन भाई और एक भाई और, ये दोनों अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई अंदर घुस ही नहीं पाते ये अंदर। क्यों? क्योंकि विपिन भाई ने बताया कि अंकित भाई जब हम अंदर जा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि या तो जगह कम पड़ जा रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि ना सामने से दीवार बंद हो जा रही है जब हम जा रहे थे। वो बता रहे थे कि जब हम जा रहे थे ना, कि हम किसी भी तरीके से अंदर घुस ही नहीं पा रहे थे, या तो जगह कम हो जा रही थी, या तो ऐसा लग रहा था कि हम कुछ ज़्यादा ही मोटे हो गए, हम अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बहुत प्रयास करा, बहुत कोशिश करी,
कम से कम इनको कोशिश करते करते लगभग आधा पौना घंटा हो गया, कोशिश कर रहे बेचारे बहुत, और काफ़ी मतलब श्रद्धा से भी गए थे कि यार बाबा के तो दर्शन कर ही लेंगे कम से कम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जैसे ही उस मंदिर से थोड़ा सा इन्होंने बैक साइड को कदम मुड़ के वापस बैक साइड को कदम बढ़ाया, इन्होंने बताया कि जैसे ही 5-6 कदम आगे रखे तो पीछे से एक बाबा की आवाज़ आई, अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने बताया बाबा बस बहुत मन था हमारा बाबा के दर्शन करने के, लेकिन शायद हमारी किस्मत पे है नहीं, तो इसलिए हम वापस जा रहे थे। तो वो बाबा जी कहते हैं अरे बेटा मेरे साथ आओ। अब सीन सुनो भाई, होता क्या है, उन बाबा ने रस्सी इनके हाथ में दी कि भाई ये रस्सी पकड़ो और मेरे साथ पीछे पीछे आ जाओ। अब चौंकने वाली बात ये है कि भाई अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों उस गुफा के अंदर से घुस भी नहीं पा रहे थे, अब इनको उस गुफा के अंदर से बाकायदा रास्ता मिल रहा है भाई साहब, सोचने वाली बात है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कभी भी छोड़ो मैं बाद में बताता हूँ, खादिम कि बने में रास्ता नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। अब ये सीधे चले जा रहे हैं भाई साहब, रस्सी उन्होंने पकड़ रखी है, आगे आगे बाबा चल रहे, पीछे दोनों चल रहे हैं, चले जा रहे हैं। जो रास्ता जो था वो पार हो गया, सीधे मैन मंदिर के अंदर आ गए। अब भाई जैसे ही इन्होंने मतलब वो मंदिर के अंदर घुसे और जैसे ही इन्होंने मतलब बाबा को धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़े, बाबा गायब एकदम से। भाई अगर मान लो बाबा आगे चल रहे हैं, ठीक है, अब मैं बाबा मेरे आगे चल रहा है, मैं उनके पीछे चल रहा हूँ, जैसे ही मंदिर आया चलो ठीक है बाबा जी, अच्छा हाँ ठीक है, मंदिर आगे, जैसे आगे पड़े पीछे पड़ गए, बाबा गायब, बाबा गायब हो गए। ओ भाई साहब सारे बंदे हैरान हो गए यार, ये मतलब जो 2 बंदे थे, सारे बोल रहा हूँ सॉरी, जो 2 बंदे थे, एक तो विपिन भाई एक उनका दोस्त था, वो दोनों हैरान हो गए कि यार इतनी जल्दी बाबा गायब कैसे हो सकते हैं। इन्होंने क्या करा, दर्शन करने के बाद जितने भी लोग थे वहाँ पर सबसे पता करा कि भाई इस टाइप के बाबा थे क्या वहाँ पर, सबने मना कर दिया, लिटरली सबने मना कर दिया कि भाई इस जैसे आप बता रहे हो ऐसे वेशभूषा के बाबा यहाँ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, यहाँ पर रहते ही नहीं। पहली बात तो भाई विपिन भाई और जो उनके दोस्त थे, इन दोनों के दिमाग के पर कच्चे उड़ गए कि भाई बाबा ही थे वो, कसम से यार दोनों हिल गए भाई। अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर उनको ये बात पता होती ना कि वो बाबा ही थे, तो उन्होंने तो पूरा प्लान कर लिया था कि पैर ही पकड़ लेते कसम से कि बाबा अब तो कल्याण लगाओ, अब जो भी हो बस पार लगाओ, लेके जाओ या तो हमें साथ में। भाई सोचने वाली बात है यार। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, जितने भी हमारे जो पंच केदार है या हमारे ज्योतिर्लिंग है, भाई आप यहाँ अगर जाओगे घूमोगे, अच्छा अगर मन से श्रद्धा से जाओगे तो रियल में चमत्कार होते हैं वहाँ पे सच में। और भाई एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था, बीच में थोड़ा सा मैं ध्यान से उतर गई मेरे, कि हाँ जब बाबा रस्सी लेके जा रहे थे, जोन सी रस्सी बाबा ने पकड़ रखी थी और इन दोनों दोस्तों को दी थी वो रस्सी भी उस गुफा में थी ही नहीं। पहली बात तो वो रस्सी भी चेक करी गई थी, वो रस्सी भी उस गुफा के अंदर नहीं थी। तो ये है हमारे भाई चमत्कारी शंकर जी की कहानी। दिल से मानोगे तो चमत्कार होता है भाई। और एक चीज़ और बता दूँ, भगवान को सिर्फ मुसीबत में याद नहीं करते, भगवान को और अगर आप खुशी में भी याद करोगे ना तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। और सबसे एक चीज़ और बताओ, भगवान से हमेशा मांगो मत, भगवान से सिर्फ ये बोलो कि भगवान बहुत धन्यवाद, आपको जो भी मिला है बहुत है। जब वो खुद देगा ना मेरा भाई तो छप्पड़ फाड़ के देगा मेरा भाई। इसलिए बोल रहा हूँ, श्रद्धा रखो, मांगो मत कुछ भी। और ये जो स्टोरी आज यहीं पे ख़त्म होती है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम।